आदाब। शुरुआत में सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक्सचेंज फॉर मीडिया को। इसमें थोड़ा मेरा भी हक है क्योंकि अनुराग बत्रा दिल्ली में हैं और मेरे दामाद बम्बई में हैं, नवल आहूजा। दे बोथ आर क्लासमेट्स एंड पार्टनर्स एंड दे स्टार्टेड दिस इवेंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 20 years बैक एंड सक्सेसफुली आर डूइंग वेरी वेल। आई फील वेरी प्राउड कि मेरा इसमें हिस्सा है। मैं अनुराग को दिल्ली वाला दामाद बोलता हूँ मैं कहता हूँ भाई बम्बई में रहता है दूसरा दामाद, तुम तो ज़्यादा मिलते हो, तो अनुराग को हमेशा कहता हूँ तुम दिल्ली वाले दामाद हो। पर आई फील वेरी प्राइड बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग वेरी वेल। और ख़ास करके अनुराग ने जो ये काम किया है उर्दू वाला, ये इसके लिए कोई मेरा अल्फाज नहीं है। बिकॉज मैं वैसे कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मेरा वास्ता है कि मैं इंडिया न्यूज़ में कई सालों से एक प्रोग्राम करता हूँ, वो भी उर्दू में ही थोड़ा कोशिश करता हूँ। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अनसुनी कहानियाँ सुनाता हूँ हर सैटरडे संडे को। पर ऑर्गेनाइज़र से मैंने यही कहा कि मैं उर्दू के बारे में कुछ बोलूँगा, पर मैं कोई उसका कोई बहुत बड़ा अथॉरिटी नहीं हूँ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ना तो उर्दू लिपि लिखना आती है, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू ए मुस्लिम रियासत। मैं नवाबी रियासत का रहने वाला हूँ, जावरे का हूँ। और इसलिए हम वहाँ जावरे में भी कहते हैं उर्दू के बारे में कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबां की है। हम जावरा वाले उर्दू को बहुत प्यार करते हैं। और इसलिए मैंने रोहिल भाई को कहा कि मैं कल्चर से थोड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बड़े भाई और मेरे पैट्रन ने इतना ज़्यादा मेरे को कह दिया है कि मैं खुद समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, पर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी है। आपके बंगले पे हमने गंगा जमनी तहज़ीब को फिर से दिल्ली में कायम करने की कोशिश की। जो वाजिद अली शाह ने लखनऊ में करा, वो हमने दिल्ली में कोशिश की। सबसे बड़े पैट्रन सामने बैठे हैं, इनके घर में हमने होली मनाई। और दिल्ली का खाना और पूरब का गाना, ये एक बहुत मशहूर फेस्टिवल हुआ इनके यहाँ, दिल्ली का खाना और पूरब का गाना। तो इतने बड़े लोगों के सामने बोलने में मेरी हिम्मत कम हो रही है। सहाफ़त का मतलब है जर्नलिज्म या पत्रकारिता। कुछ लोग जो थोड़ा जानना चाहेंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि है क्या। इस लफ्ज़ की पैदाइश अरबी भाषा में हुई है। अरबी में अल सहफ़ा का मतलब प्रेस से होता है। उर्दू एक खूबसूरत और पोएटिक लैंग्वेज है जिसने सदियों से हिंदुस्तानी तहज़ीब को एक मुकाम देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मुश्किल ये है कि एक फ़ौजी छावनी की एक ज़ुबान, उर्दू का मतलब कैंप या छावनी, जैसे सर ने बताया भी कि लाल किले के अंदर छावनी से चालू हुई। काफ़ी लोगों में सौदागरों की लेन देन की बातचीत न सिर्फ छोटी इंसानी जज्बात की लैंग्वेज है, परंतु उदात और राजसी लैंग्वेज भी है। जाहिर है कि जिंदा तहज़ीब आम लोगों की लैंग्वेज बनती है। फॉसिलाइट्स लैंग्वेज में सिर्फ कर्म कांड हो सकते हैं, चाहे कितने भी संजीदा क्यों न हो। उर्दू इस मुल्क की, खास करके नॉर्थ इंडिया की आवाम की लैंग्वेज रही है। और उर्दू ने हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट के साथ लेकर म्यूज़िक और सिनेमा तक हिंदुस्तानी ज़िंदगी के हर पहलुओं पर एक न मिटाने वाली छाप छोड़ी है। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। अभी बीच में जिक्र किया था एक हज़रत ने, 200 साल पहले कलकत्ता से पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा पब्लिश हुआ था, जिसके मालिक हरिहर दत्त और सदा सुख दोनों हिंदू थे। और मतलब है कि उर्दू सहाफ़त के आगाज़ को 200 साल हो गए हैं। उर्दू अखबारों ने हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा किया है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान और कई औरों ने अपने अखबार के ज़रिए से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आवाम को जगाया। यही नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में अहम रोल भी अदा किया है। हिंदुस्तान में उर्दू की जड़ें
मुगल टाइम से चली आ रही हैं, जब फारसी बोलने वाले हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना राज स्टैब्लिश किया था। दरअसल उस समय से पहले सल्तनत के समय से ही हिंदवी ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। हिंदवी न केवल दिल्ली की ज़ुबान थी, बल्कि वो दक्षिण की ज़ुबान भी रही है। उर्दू के जाने माने शायर, पहले शायर जनाब वली औरंगाबादी या वली दखनी, जिनको वली गुजराती भी कहते हैं, औरंगाबाद को संभाजी नगर का लेवल लगाने से, वली की मज़ार को नेस्ताबूद करने की, वली की लिखी गज़लों की प्यार की दिलों में चुभती तड़प, काशी में की गई अकीदत की गज़ल की लो ना तो हम बुझा सकते हैं और न मिटा सकते हैं। यही हमारी विरासत है। फारसी, अरबी और दूसरी हिंदुस्तानी ज़ुबान के मिक्सचर से बनी उर्दू अलग अलग हलकों और समुदायों के बीच एक कम्युनिकेशन के लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुई। इसका विकास मुग़ल काल के दौरान एक कल्चरल एक्सचेंज, आदान प्रदान से शुरू हुआ, जहां फारसी और हिंदुस्तानी रिवायत का विलय हुआ। ज़ुबान अपने साथ फारस के अलावा तुर्किस्तान और अरब की न सिर्फ लैंग्वेज परंतु कल्चरल विरासत को भी खींच लाई, जिसके कारण उर्दू की एक मजबूत शक्तिशाली संस्कृति शक्ति के रूप में उभरने की नींव रखी। अमीर खुसरो ने तो हिंदवाई को, इस विरासत को हिंदुस्तान के रंगों में जड़ दिया। अरब के रेगिस्तान के संस्कृति पर सरसों के सोने के रंग से मढ़ दिया। सकल बन फूल रही सरसों, बन बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार और गोरी करत सिंगार, मलनिया गढ़वा लेकर आई सो, सकल बन फूल रही सरसों। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरी और तुम्हारी हिंदवी है, और यही उर्दू है। जो ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू जुबान नहीं होती। उर्दू है जिसका नाम हमारी जुबान है, दुनिया की हर जुबान से प्यारी जुबान है। कहना ना होगा कि हिंदुस्तानी कल्चर में उर्दू का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में रहा है। यहाँ रहा है उर्दू शायरी में, जिसके अनगिनत दीवाने यहाँ भी बैठे हुए हैं। व्हाट्सएप पर आज सबसे ज़्यादा शायद अफवाह, निंदा और बाद में उर्दू शायरी ही कोई भी संजीदा बात अथवा घटिया बात को संजीदगी देने के लिए मिर्ज़ा गालिब का नाम भी टैग कर दिया जाता है। अमीर खुसरो का जिक्र तो हो चुका, कौन भूल सकता है अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ इकबाल ही ने लिखा था, हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अलह नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। उर्दू के शायर फैज़ अहमद फैज़ को कौन पाकिस्तानी कहेगा। उनकी जमहूरियत में नज़्म हम देखेंगे, हिंदुस्तानी आम आवाम की ज़ुबान है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्म असम के सितम के गोहे गुरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। फैज़ और साहिर की अजड़ी पर लिखी नज़में, पार्टीशन पर लिखी नज़में एक ही जज्बा और दर्द प्रकट करती हैं। सुबह आज़ादी पर साहिर, ये दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका वो सहर तो नहीं है। इस मिली जुली कंपोजिट कल्चर गंगा जमनी तहजीब का दर्द संजोकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उर्दू लिपि के सबसे पहले एग्जाम्पल 13वीं सदी में सूफ़ी संत अमीर खुसरो की शायरी में पाए गए। 16वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य के दरबारों में उर्दू लिपि का व्यापक रूप से उपयोग हुआ और उसने कल्चरल और लिटरेरी भाषा के रूप में तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की। उस समय के दौरान इस लिपि पर फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों का बहुत असर पड़ा, जिसने लिपि के विकास को बहुत प्रभावित किया। बात करने का हंसी और तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। वो करें बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली बोले वह जिसे उर्दू आए। हिंदुस्तानी कल्चर,
रिवाज और उर्दू लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। हिंदी और उर्दू लैंग्वेज ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम देश के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदुस्तान की कलर और रिवायत की विरासत में उर्दू लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। शुक्रिया।